नानफाल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। यूनान से हमारे नुमाइंदे मियां सगीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर की तरह मस्जिद व इमाम बारगाह जाफरिया ऑर्गेनाइजेशन पीरस्तेरी एथेंस यूनान में मौला इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से एक मातमी मजलिस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मस्जिद व इमाम बारगाह जाफरिया ऑर्गेनाइजेशन पीरस्तेरी के सरपरस्त आला जनाब डॉक्टर ताहिर कासमी, सदर मियां अफजाल और तमाम इंतजामिया ने शिरकत की और यूनान में बसने वाले मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी हलकों से ताल्लुक रखने वाले अकाबरीन समेत आशिकाने अहले बैत, शिया और सुन्नी हजरात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इसके अलावा मस्तूरात और बच्चों ने भी भरपूर शिरकत की। मजलिस पाक का आगाज तिलावत कुरान मजीद से किया गया। बादस मजलिस पाक में मकामी ज़ाकिरीन अहले बैत ने अपने मखसूस अंदाज में इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से फ़ज़ाइल व मसाइब बयान फरमाए और हाज़रीन मजलिस ने सुनकर खूब अपनी आंखों को गम शहादत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला में तर किया और नारा हैदरी के खूब नारों दरूद शरीफ की सदाएं बुलंद की। जिसके बाद मजलिस में हाज़रीन शिया और सुन्नी हजरात मुल्क व कौम और मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। बे औलाद हजरात के लिए औलाद नौरीना जैसी अनमोल नेमत, फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए खुसूसी तौर पर दुआ की गई। मजलिस के इख्तिताम पर ज़बरदस्त हाज़रीन मजलिस के लिए लंगर हसीन और वसी का एहतमाम किया गया। मजलिस के इख्तिताम पर मातमी संगत आसिर शाम की तरफ से इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का ताबूत बरामद किया गया और शहादत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के गम में मातमदारी और पुरसा भी पेश किया गया। यूनान से हमारे नुमाइंदे मियां सगीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर की तरह मस्जिद व इमाम बारगाह जाफरिया ऑर्गेनाइजेशन पीरस्तेरी एथेंस यूनान में इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के हवाले से एक पुरवकार जश्न पाक का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मस्जिद व इमाम बारगाह जाफरिया ऑर्गेनाइजेशन पीरस्तेरी के बानी डॉक्टर ताहिर कासमी, सदर मियां अफजाल और तमाम इंतजामिया ने शिरकत की। यूनान में बसने वाले मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी हलकों से ताल्लुक रखने वाले अकाबरीन समेत आशिकाने अहले बैत, शिया और सुन्नी हजरात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इसके अलावा मस्तूरात और बच्चों ने भी भरपूर शिरकत की। जश्न पाक का आगाज तिलावत कुरान मजीद से किया गया। जिसके बाद मजलिस पाक में मकामी ज़ाकिरीन अहले बैत ने अपने मखसूस अंदाज में इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के हवाले से फ़ज़ाइल बयान फरमाए। जिसके बाद मजलिस में हाज़रीन शिया और सुन्नी हजरत मुल्क व कौम और मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी की दुआ की गई। बे औलाद हजरात के लिए औलाद जैसी अनमोल नेमत, फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए खुसूसी तौर पर दुआ की गई। मजलिस के इख्तिताम पर हाज़रीन जश्न के लिए लंगर हुसैन का ज़बरदस्त और वसी एहतमाम किया गया। लाहौर बार इंतखाबात फायरिंग का मामला, 7 मुल्ज़िमान जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने केस की समाअत की। अदालत ने मुल्ज़िम नमान गुराया एडवोकेट को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। मुल्ज़िम नमान गुराया हारने वाला उम्मीदवार है। पुलिस ने मुल्ज़िमान मोहम्मद इरफान, मोहम्मद उस्मान, वकास अशरफ, खज़र हयात, तलहा, पीर मोहम्मद रियाज, समीर और नमान गुराया समेत दीगर को अदालत में पेश किया और मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। वज़ीर आला का नई लाइसेंस फीस में मजीद 1 हफ्ते की तौसीह का इंदिया। लाहौर बोर्ड में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि कल से लाइसेंस की नई फीस पर अमल दरामद हो जाएगा। अगर लाइसेंस फीस में 1 हफ्ते का मजीद रिलीफ दे सका तो आज गौर करूंगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस सॉफ्टवेयर से 1 मिनट में 3 लाइसेंस बन रहे थे, वो बैठ गया। हम रात को 3 बजे खिदमत सेंटर में थे, इशू आया, सुबह 10 बजे ठीक हो चुका था। ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम को दोबारा अपग्रेड किया गया है। मजीद कहा कि ऑनलाइन सिस्टम में मसाइल आते हैं मगर हम इनको जरूर ठीक करेंगे। जहां शिकायत आ रही है गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर पर एक्शन ले रहे हैं।
9 मई के मुकदमात शेख रशीद की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में शेख रशीद और उनके भतीजे शेख राशिद शफीक की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्तों पर समाअत हुई। ATC के जज मलिक एजाज आसिफ ने केसेस पर समाअत की। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मोबाइल पर वीडियो चलाकर दिखाते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि वीडियो में शेख राशिद शफीक कारकुनान को उकसाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में सुना जा सकता है कि राशिद शफीक बता रहे हैं, बानिए PTI हमारी रेड लाइन है। खुर्द-बुर्द का केस, फवाद चौधरी का मजीद 3 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर। फवाद चौधरी के खिलाफ जहलम में तामीराती मंसूबों में खुर्द-बुर्द केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी और फराज चौधरी अदालत में पेश हुए। नैब ने साबिक वफाकी वजीर के 4 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। जज मोहम्मद बशीर ने वकील फैसल चौधरी से सवाल किया कि और बातें करनी है, जिस पर फैसल चौधरी ने जज मोहम्मद बशीर को जवाब दिया कि बातें कहाँ खत्म होती हैं। फैसल चौधरी ने कहा कि मुझे नैब का नोटिस मिला। मैंने कहा सिंध हाई कोर्ट में मसरूफ हूँ। मैंने आज नैब में अपना जवाब दे दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि फैसल चौधरी को नोटिस भेजा था, नैब में पेश नहीं हुए। फैसल चौधरी ने हमारे साथ किसी किस्म का ताउन नहीं किया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ और अवाम पर जुल्म करने वाला एक एक जालिम अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। ओकाड़ा में जलसे से खिताब करते हुए मरीम नवाज बोली कि लाहौर से निकलते हुए सोच रही थी सर्दी और धुंध है, घरों से निकलकर कौन आएगा, लेकिन यहाँ तो अवाम का जमे गफीर है। ओकाड़ा के लोगों ने मुझे जिंदगी भर के लिए खरीद लिया। मजीद कहा कि नवाज शरीफ और अवाम पर जुल्म करने वाला एक एक जालिम अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा। ये इंतकाम उनसे नवाज शरीफ नहीं, कुदरत ले रही है। कुदरत की अदालत ने पाकिस्तान और नवाज शरीफ से होने वाले जुल्म का सोमोटो ले लिया। कुदरत की लाठी असर दिखा रही है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि मुखालिफिन दूसरों का एहतसाब करते हुए फिरौन बने हुए थे। आज अपनी बारी आई तो दुम दबा कर जूतियां छोड़कर भाग रहे हैं। अदालतों के अहातों से जूती छोड़कर दौड़ लगाने की कहानी आपने अपनी आंखों से देखी। सरबराह IPP जहांगीर तरीन का लोधरा से इंतखाबी मुहिम का आगाज। जहांगीर तरीन ने इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से चलाने का अज़्म लिए लोधरा के IPP रहनुमाओं कारकुनों से मुलाकातें शुरू कर दी। मजीद कहा कि सियासी मुखालिफत की वजह से रुकने वाले तरक्याती मंसूबे पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। अवाम ने मुझे हमेशा इज्जत दी। हमने नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए ठोस मनसूबाबंदी की है। सरबराह IPP ने कहा कि मईशत को ताकतवर करना और महंगाई को कंट्रोल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी, किसानों को उनका हक देंगे। PTI ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से भी दरख्वास्त वापस ले ली। कानूनी माहिरीन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तौहीन अदालत केस गैर मुअस्सर हो चुका। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से इसकी अगली समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी की गई थी। PTI ने 11 जनवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान बल्ले की बहाली का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी न करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। और आम इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स छापने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के इजलास में आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए तकरीबन 25 करोड़ बैलेट पेपर्स छापने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन वाटर मार्क बैलेट पेपर्स छापेगा। ज़राए के मुताबिक आम इंतखाबात के लिए 3 प्रिंटिंग मशीनों से बैलेट पेपर्स छपवाए जाएंगे और बैलेट पेपर्स की छपाई के वक्त प्रिंटिंग कॉरपोरेशंस की सिक्योरिटी सख्त रखी जाएगी। हेडलाइंस आप जान चुके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए SMTV ग्लोबल।